यार आप देख रहे हैं कंट्रोल इंडिया और मैं विशाल तोमर। आज आपको इस समय पर मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद हूं और कंपनी है जस्ट डायल। जस्ट डायल का एक मैं ऐसा आपको भ्रष्टाचार दिखाना चाहूँगा जो कि अपने अपने दुकानदारों के साथ में, अपने व्यापारियों के साथ में वो क्या करते हैं। पूरा मामला मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पूरी बात बताइए। देखिएगा, जस्ट डायल इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है कि बहुत ज़्यादा है। जब इनसे पैकेज मांगते हैं तो पैकेज लेने के लिए लाइन लगा देती हैं पूरी तरह से, हर प्रकार से। ना तो दिन देखते ना रात, रात को भी कॉल आएंगे कि सर पैकेज बहुत बढ़िया है। मेरे को पैकेज जो दिया था ये कह के दिया था कोई, इसमें जस्ट डायल में वो है गौरव ठाकुर, उसके पास मेरी कॉल गई थी जो 8810 वार है, उसने रिसीव करी। उसके बाद मेरा जीना हराम कर दिया। और फिर मैंने पैकेज लिया तो मेरे से बोले कि गूगल का 15,000 रुपये का जो पैकेज होता है वो फ्री देंगे। और जिस दिन से मैंने पेमेंट दी है उस दिन के बाद ना तो ये फ़ोन उठाते हैं, और फ़ोन भी उठाती तो सिर्फ यही कि मीटिंग मीटिंग मीटिंग। इनके पास मीटिंग का समय है, जो आदमी पैसा देता उसके लिए कुछ नहीं है। ये टोटल फ्रॉड कर रही है जस्ट डायल। ये आपका जो फ्रॉड किया गया है वो कितनी बार में आपसे पेमेंट ली गई है और कितनी पेमेंट ली, और आपको क्या क्या वादे किए गए थे जस्ट डायल से जिनको पूरा करने के लिए आपको आश्वासन अभी तक दिया जा रहा है? 80 से 100 कॉल इन्होंने वादा करा था, कॉल दे दी इन्होंने 99, और उसमें मात्र ठीक कॉल थी मात्र दो कॉलों पे काम हुआ मेरा 900 रुपये का मात्र। एक चीज बताइएगा, मैं 10,000 दे कर नहीं है 2800 रुपये का काम करूंगा क्या? देखिए, ऊंची दुकान और फीके पकवान बहुत पुरानी कहावत है और बहुत बड़ी कहावत है। ये सीधा साधा एग्जाम्पल जस्ट डायल के साथ में देखा जा रहा है। और आप आगे की कहानी सुनिए कि उनके व्यापारी क्या बताते हैं। ये तो अभी एक हैं और इनके जैसे पता नहीं कितने हैं जो कुछ तो सामने आते हैं, कुछ सामने नहीं आते। ये कितनी बड़ी भ्रष्टाचार की चेन जो नोएडा में जस्ट डायल कंपनी चला रही है। आगे बताइए, आप आगे क्या क्या हुआ आपके साथ में? 10,617 रुपये एक दे चुका हूँ, और 16 तारीख में 885 दो ट्रांजेक्शन फिर कर ले इन्होंने करी है। जबकि मैंने इनसे फ़ोन करके ये बोला था कि मेरा ECS बिल्कुल बंद करा दो, मुझे काम नहीं करना, मेरी जो पेमेंट है अगर निकलती है तो वापसी दे दो, नहीं तो मुझे आपके साथ काम नहीं करना, मेरे अकाउंट में ECS नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद भी 16 तारीख में 885 रुपये कटे हैं। जब आप अपनी बिजनेस को जस्ट डायल से क्लोज करवाना चाह रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या अनावश्यक से आपसे किसी तरीका धन की डिमांड कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की पेनल्टी मांग रहे हैं आपसे? अभी जब मैं गौरव ठाकुर से बात हुई थी तो गौरव ठाकुर का ये बयान था कि आप तो ऑफिस आ रहे थे। मैं बोला हाँ सर, मैं ऑफिस से नीचे बोल रहा हूँ। गौरव ठाकुर ने किस लिए बुलाया था आपको ऑफिस में, और गौरव ठाकुर कौन है? ये गौरव ठाकुर तो ये जस्ट डायल ही बता सकती है कि कौन है। और अब मैंने कॉल करी है कि मैं नीचे आ गया हूँ तो गौरव ठाकुर ये कहता है कि मुझे मीटिंग है, अब अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, देखते रहिए, हम इस पूरे भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे और यहाँ से नहीं, हर एक व्यापारी के पास जाएंगे, जस्ट डायल की पूरी खबर आप तक पहुँचाएंगे। ये तो एक आपके साथ में क्या क्या करा है जस्ट डायल ने? पहले पैसे लिए थे 3,000 कुछ रुपए, ठीक है। उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर किस्त कटी 1,700 रुपए की। 3,000 रुपए किस चीज के लिए लिए थे? क्या जी जोड़ रहे हैं उससे आपको? किस चीज से जोड़ रहे हैं? जस्ट डायल से। तो 3,000 के आपसे कोई आपसे पैसे? देखिए, सबसे बड़ी खबर, अगर हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, अगर हम जस्ट डायल के भ्रष्टाचार को दिखा रहे हैं तो ये हमको धमका रहे हैं, ये हमें डरा रहे हैं, ये हमें यहाँ से, इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये हमें बाहर के गुंडे बुला के पिटवा सकते हैं। यहाँ पे नोएडा पुलिस तक यहाँ पे शर्मसार हुई पड़ी है। नोएडा पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कौन मालिक हो बिल्डिंग का? हाँ तो मालिक है, तो बाहर जाइए यहाँ से। एक नहीं, अपने पेमेंट लेनी है, हम आपसे नहीं कर रहे ना, हम बिल लगा रहे हैं। नहीं, सुनिए, आप बाहर जाइए पहले। आप मुझे एक बात बताइए, हमें खुश नहीं, जस्ट डायल ने जो गरीब कर्मचारी के साथ आपकी बिल्डिंग है, जो एक गरीब व्यापारी के साथ में कर रहा है, वो बाहर जाओ। आप ऑनर हैं, आप ऑनर हैं। हाँ ठीक है, आपसे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। बात करिए, आप बाहर जाइए। अभी बात करते हैं। देखिए किस तरीके से किया जा रहा है जस्ट डायल में। ठीक है, जस्ट डायल अपने व्यापारियों के साथ में किस तरीके से कर रहा है। ये जस्ट डायल
देखिए जस्ट डायल का मैं आपको बताता हूँ, ये आपका 888888 नंबर है और जिस नंबर पे इस तरीके से पता नहीं कितने व्यापारियों को झांसा दिया जाता है, दुकान वालों को झांसा दिया जाता है। झांसा सिर्फ किस चीज़ का? दुकानदार क्या चाहता है कि बस मेरा एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जस्ट डायल कहीं दिखाए, किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे दिखाए। लेकिन जस्ट डायल क्या करता है? जस्ट डायल गरीब व्यापारी से पैसा लेता है, पैसा लेने के बाद में काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे दिखाने के लिए आए। लेकिन जस्ट डायल कंपनी ने अपने बिल्डिंग मालिक को भेजा और ये कहा कि आप यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। बताइए ये किस तरीके से जस्ट डायल भ्रष्टाचार कर रहा है। इस भ्रष्टाचार का उजागर कंट्रोल इंडिया करता रहेगा। और अब कंट्रोल इंडिया सिर्फ एक व्यापारी के पास नहीं, जितनी भी जस्ट डायल की पूरी चेन चल रही है, हर एक व्यापारी के पास जाएगा, उससे सवाल करेगा कि जस्ट डायल कहाँ सही है और कहाँ गलत है। जस्ट डायल को अब देखना पड़ेगा कि अब व्यापारी के साथ में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप जान सकता हूँ आप कौन है? मेरा नाम सैयद मुश्तबा है। ठीक है, आपके साथ में क्या घटना हुई है? 2 अगस्त में मेरा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, तो मैं ऊपर जॉब करता था भारत मेट्रोपॉलिटन, अच्छी कंपनी है, बट वहाँ थोड़ा सैलरी का इशू है, दैट्स वाई वहाँ छोड़ना था। ठीक है। तो जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, उसके बाद सर ने बोला कि आप ऊपर रिज़ाइन डाल दो और रेजिग्नेशन लेटर दे दो। ये जस्ट डायल वालों ने करा? हाँ, ठीक है। सिलेक्शन हो गया। तो 2 अगस्त के बाद आज 18 अगस्त हो गया है, बट अब तक मेरे को ऑफ़र लेटर नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, और मैं डेली चक्कर काटता हूँ, तो आज फिर मैं आया हूँ, तो आज मेरे को एक लीना मैम है, वो बोलती हैं कि आप डेली क्यों आते हो यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ा खुलासा, एक और खबर आपको दिखाना चाहेंगे। जस्ट डायल अपने कर्मचारियों तक को नहीं बख्श रहा है। जस्ट डायल अपने कर्मचारियों को नहीं बख्श रहा, जिनको ज्वाइनिंग तो करा दी गई लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक नहीं दिया। अगर क्या नाम है भाई साहब आपका? मुश्तबा। अगर ये मुस्तफा जी जस्ट डायल में जाके कार्यरत हैं, ठीक है, और कल को अगर जस्ट डायल ने इन्होंने ना अपॉइंटमेंट लेटर दिया, ना कोई आईडी दी, ना कुछ दिया, अगर कल को ये जस्ट डायल चोरी का इल्जाम लगा देती है, जिस तरीके से हम अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जस्ट डायल ने क्या करा? अपने बिल्डिंग मालिक से कह के हमें बाहर निकलवा दिया। हो सकता है इनको तनख्वाह सैलरी ना दे, ये नौकरी कर रहे हैं, अपनी सैलरी के लिए ना ऑफर लेटर दे रहे जस्ट डायल, ना कुछ दे रहा। अब बताइए जस्ट डायल कहाँ तक सही है? मैं उन व्यापारियों से जानना चाहूंगा जो व्यापारी जस्ट डायल को खुदा मान चुके हैं कि हमारा व्यापार सिर्फ जस्ट डायल दिखाएगा। कौन होता है जस्ट डायल? कौन है जस्ट डायल? जो जस्ट डायल अपने व्यापारी की नहीं सुन रहा, अपने कर्मचारियों की नहीं सुन रहा, जिनके कारण जस्ट डायल उठा है, जो जस्ट डायल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो उनकी नहीं सुन रहा, तो व्यापारी की कहाँ से सुनेगा? बताइए, आप पूरा घटना बताइए, आपके साथ में आगे क्या हुआ? सर आज कहती है मैम कि आप डेली क्यों आते हो यहाँ पर। तो ये चीज़ है 18 अगस्त हो गई है, बट अब तक ऑफर लेटर नहीं दे रहे। बस इतना ही कहना है मुझे। ठीक है, देखिए इनको डेट पे डेट मिल रही है, तारीख पे तारीख, लेकिन कार्रवाई कहीं से कहीं तक कुछ नहीं। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यानी कि उल्टा प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका ना कोई सिर होता, ना कोई पैर होता। देखिए जस्ट डायल अभी तक हमें ये पता था कि जस्ट डायल अपने व्यापारियों के साथ में ही करता है, लेकिन जस्ट डायल ने अपने कर्मचारी तक नहीं छोड़े। जस्ट डायल उन कर्मचारियों के साथ में जो नौकरी करते हैं, जो कहीं बाहर से आकर नोएडा में आए हैं कि भाई हम नौकरी करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम अपनी गृहस्थी को पालेंगे, लेकिन जस्ट डायल जैसी कंपनियां जो 1 महीने तक काम कराती हैं, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देती, क्या योगी सरकार इस जस्ट डायल पे कार्रवाई करेगी? योगी सरकार इस भ्रष्टाचार पे, जो एक गरीब व्यापारी के ऊपर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या योगी सरकार उस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेगी? मैं पूछना चाहूंगा उन व्यापारियों से जो आज भी जस्ट डायल को पैसे देते हैं। पैसे किस लिए देते हैं? कि हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट को दुनिया देखेगी। जस्ट डायल दुनिया दिखाती है, दुनिया दिखाने के सपने दिखाती है। हम आपको लीड देंगे, हम आपको हर काम करेंगे, हम आपका व्यापार बढ़वाएंगे। सारी चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, ये जस्ट डायल के वादे हैं। अगर धरातल की बात करते हैं, धरातल हमने आपको पहले दिखा चुके हैं, जस्ट डायल धरातल पे कहाँ तक सीमित है। जस्ट डायल का धरातल भूमिका सिर्फ बेसमेंट में जा चुका है, बेसमेंट के अलावा जस्ट डायल कहीं कुछ नहीं है। जो अपने कर्मचारी को नहीं बख्श रही, वो व्यापारी को कहां से बख्शेगी? एक कारण बता दीजिए आप मुझे। मैं उन व्यापारियों से फिर पूछना चाहूंगा
जो जस्ट डायल का खुदा मानकर बैठे हैं, जिनका पूरा व्यापार ही जस्ट डायल पे चल रहा है, जो अपने कर्मचारियों की सगी नहीं है, वो अपने व्यापारियों की कहाँ से सगी होगी? जो कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है, जस्ट डायल उनकी सगी नहीं है। एक महीने तक उन भाई को, मुस्तफ़ा जी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया, जबकि कंपनी का कुछ रूल होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशनों पे के आधार पर रखा जाता है। पूछना चाहूँगा मैं जस्ट डायल के उन बड़े बड़े मैनेजरों से जो एसी के कमरों में बैठते हैं, जो पत्रकार को मिलने से मना करते हैं और धमकाते हैं, भगाते हैं अपनी बिल्डिंग से, उनका कभी कार्रवाई हो पाएगी? ये गरीब बेचारा जिसके साथ में अनवांटेड पेनल्टियाँ लगाई गई हैं, उसका क्या होगा? पूछना चाहूँगा मैं जस्ट डायल से, क्या जस्ट डायल इस चीज़ का कोई जवाब दे पाएगी? जवाब नहीं देगी। जवाब के अगर जस्ट डायल भ्रष्टाचार नहीं करती तो खड़े होकर हमसे बात करती, हमें जवाब देती, अपने व्यापारी की समस्या को सुनती, अपने कर्मचारी की समस्या को सुनती। लेकिन जो जस्ट डायल अपने व्यापारी की सगी नहीं, अपने कर्मचारी की सगी नहीं, वो किसकी सगी होगी? कंट्रोल इंडिया से विशाल तोमर की रिपोर्ट।